शर्मा कहते हैं, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अपने लक्ष्य के लिए जुनून के साथ आगे बढ़ने वालों के साथ कामयाबी भी आकर खड़ी हो जाती। फिर बात बेटियों की हो तो क्या ही कहना। जी हाँ, तारस्तान के छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाली बेटियां फुटबॉल के खेल में अपना लोहा मनवा रही हैं और खेल के प्रति जज्बा ऐसा कि इनको खेलते देखते ही बनता है। बस देखता ही रह जाएगा जो भी इनको खेलते हुए देखेगा। कोटा से एक खास रिपोर्ट। कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में जोश, जुनून और तकनीक के साथ अपने खेल को निखार रही ये लड़कियां कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। आने वाले वक्त में इनमें से कई खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगी। इनका जोश और जुनून इनके खेल से साफ झलकता है। बीकानेर के नोखा के छोटे से गांव ढिंगसरी से इनकी जिंदगी में जो बदलाव आया, आज इनको खुले आसमान में उड़कर अपने सपने साकार करने के लिए पंख लगा रहा है। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही नेशनल प्लेयर मुन्नी बताती हैं कि पहले उनके गांव में बच्चियों को खेलने देना तो दूर, पढ़ाने की भी मनाही थी। लेकिन अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मगन सिंह के बेटे विक्रम सिंह ने गाँव की तस्वीर बदल दी। उन्होंने अपने पिता के नाम पर एकेडमी बनाई, लड़कियों के परिजनों को समझाया, बच्चियों को सिखाया, हौसला दिया और इसका ही परिणाम है कि आज ये लड़कियां यहाँ तक पहुँच पाई हैं। इस गांव की 45 से ज्यादा लड़कियां नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं। आज आसपास के गांव की 100 से 150 बच्चियां यहां प्रशिक्षण ले रही हैं। 2018 से शुरू हुई इस एकेडमी का ये तीसरा सेशन है। 2 साल कोरोना एकेडमी बंद रही। शुरुआत में यहाँ 17 लड़कियां ही आई थीं, लेकिन इस बार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 28 बच्चियां आई हैं। 28 में से 15 बच्चियां बीकानेर के छोटे से गाँव ढिंगसरी की हैं। एकेडमी में 15 लड़कियों में से ज्यादातर 2 से 3 बार नेशनल तक खेल चुकी हैं और 5 से 6 बार स्टेट में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। कर्नाटक के बेलगांव में हुई नेशनल जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने इन खिलाड़ियों के दम पर 40 साल बाद जीत हासिल की। इस टीम में कोटा एकेडमी की 13 खिलाड़ी शामिल थीं। स्टेट टीम की कप्तान संजू कंवर भी कोटा एकेडमी से हैं। संजू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी नवाजा गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुन्नी भी टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन गोलकीपर चुनी गयी। मुन्नी हाल ही में नेपाल में भारत की ओर से एशियन गेम्स खेल कर आई हैं। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही हर खिलाड़ी का सपना देश के लिए खेलना है और इसके लिए ये लड़कियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। साथ ही एकेडमी के कोच इनके खेल को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फिल्म चक दे इंडिया तो आपने देखी होगी, जिसमें हॉकी की महिला खिलाड़ी वर्ल्ड कप लेकर के आती हैं और जिनके कोच हैं वो दिन रात उनके साथ मेहनत करते हैं। कोटा में जो है इन दिनों एक महिला कोच मधु चौहान वो सुर्खियों में है, क्योंकि वो राजस्थान की फुटबॉल की जो टीम है उसके खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दे रही हैं। और बड़ी बात यह है कि इस टीम के जो खिलाड़ी हैं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की लड़कियाँ हैं और उनको यहाँ पर निखारा जा रहा है और उनकी प्रतिभाएँ जो है वो देखते ही बनती है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को राष्ट्रीय चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी कुछ दिन पहले जो टूर्नामेंट आयोजित हुआ था उसमें निभाई है। और अब दिन रात ये पसीना बहा रहे हैं नेशनल के लिए। अब इन जो खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं इनमें से कई खिलाड़ी जो है आने वाले सालों में जो है इंडिया टीम में खेलते हुए नज़र आएंगे, नेशनल प्रतियोगिताओं में खेलते हुए नज़र आएंगे। मैडम, किस तरह से इनको निखारा जा रहा है? ज़्यादातर लड़कियाँ जो है गाँव की है और ख़ासकर एक ही गाँव की आप बता रहे हैं। जी, ये लड़कियां सबसे पहले हमारे पास राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो हम साल में एक बार ट्रायल करते हैं, उसमें हमारे पास ये तीसरा साल है। 2021-22 में ये हमारे पास आई थी। वहाँ इनका ट्रायल के बेस पर चयन हुआ और फर्स्ट टाइम में इनकी 13 लड़कियां हमारी बालिका फुटबॉल अकेडमी कोटा के लिए सेलेक्ट हुई और यहाँ पर इन्होंने रहना शुरू किया। फिर यहाँ इनकी जैसे एक साथ प्रैक्टिस चालू की, उसके बाद इनकी प्रतिभा बहुत ही निखरती गई और बच्चों ने बहुत मेहनत और लगन से अभ्यास किया। सबसे पहले इन्होंने अंडर 17 स्कूल स्टेट जो कि पाली में आयोजित था, वहाँ इन्होंने फाइनल जीत के आई, तो इनका हौसला बहुत बुलंद रहा। उसी के बाद इन्होंने फिर सेकंड अंडर 17 स्कूल स्टेट प्रतियोगिता फिर से इन्होंने 12 में जीती और 12 के बाद इनका नेशनल में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ और ये नेशनल में जाना शुरू हो गई। उसके पश्चात जब अंडर
15 और अंडर 16 की प्रतियोगिता हुई, तो मुन्नी और मंजू का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था, जो कि बालिका फुटबॉल एकेडमी में ही आवासित हैं और पूरे साल इन्होंने अभ्यास किया। तो मुन्नी का इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट हुआ और वो काठमांडू के नेपाल में अपनी प्रतियोगिता खेल के आई। और उस प्रतियोगिता में इसकी ये खासियत रही कि इसने वहाँ पर एक भी गोल नहीं खाया और बहुत ही इसकी हाइट, पर्सनालिटी का अच्छे से इसने फ़ायदा उठाते हुए बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और आगे इसका भविष्य बहुत अच्छा है। और सभी बच्चों को इन सबको देखते हुए काफ़ी उत्साह है। इस बार हमारे पास एकेडमी में 2 टीमें हमारे पास आ गई है। पहले 17 थी, अभी हमने अंडर 19 की भी टीम को यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि अभी स्टेट की तैयारी कर रही है और बहुत अच्छे से इनका आगे भविष्य है, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है और इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। अभी जब ये जीत के आई हैं तो कई जगह से इनके लिए नौकरी के भी ऑफ़र आ रहे हैं, जैसा कि राजस्थान में रिजर्वेशन में खिलाड़ियों के लिए 2% हैं, लेकिन ये टीम गेम होने की वजह से इनको पुलिस डिपार्टमेंट, हाड़ी रानी बटालियन और कोटा में भी आज मेरे को किसी CISF की तरफ से भी लोग आए थे। उनसे मैंने निवेदन किया है कि पूरी टीम के लिए एक ऐसी वैकेंसी निकाली जाए तो ये बच्चे सारे एक ही साथ प्रैक्टिस करते और वहाँ भी एक साथ जाएं और अच्छे से खेल के और इनका कैरियर भी बने। और मैडम, इनकी खुराक की बात आती है, इनकी सुविधाओं की बात आती है, तो कितना कर पा रहे हैं मतलब इनकी अपन हेल्प? हमारे यहाँ पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से काफ़ी अच्छा इनका खाने का मेन्यू बना हुआ है। उसके हिसाब से हम इनको प्रोटीन, जैसे सुबह नाश्ते में दूध, आंवला, चना, दलिया, ब्रेड, बटर, ये सब हम इनको देते हैं। फिर उसी के अनुसार लंच में भी इनका सब्जी, रोटी, चपाती, दाल, दही, सलाद और एक फ्रूट दिया जाता है। तत्पश्चात शाम को इनको वही मीनू रहता है, लेकिन वीक में 2 बार इनको हम प्रोटीन युक्त पनीर की सब्जी और शाम को दूध, मिठाई, ये सब अच्छा मेन्यू है, उसके हिसाब से इनको दिया जाता है। तो जो खिलाड़ी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप नेशनल इंडिया टीम उससे खेलें, कैसे फुटबॉल के मन में आया और अब कैसा लगता है आप? अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है फुटबॉल खेल के। स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन मेहनत काम आई आज। कहाँ से हैं आप लोग? और मैं बीकानेर से हूँ, डिंगसरी गांव की। आपके गांव की और भी लड़कियां हैं यहाँ पर, कैसे मोटिवेट किया सब लोगों को जो एक साथ आप लोग आए? लड़कियां, उस इलाके में लड़कियों को ज़्यादा बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होती। सर, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन हमारी वहाँ पे एकेडमी है मगन सिंह राजवी, वो अर्जुन अवार्डी रहे हैं, इंडिया कैप्टन रहे हैं। हम उनके बेटे विक्रम सिंह राजवी ने हम सबको घर से निकाल के लेके आए और फुटबॉल खेलना उन्हें हमें सिखाया था। और हमने नहीं सोचा था कि हम खेल पाएंगे। हमारे माता पिता ने भी हमें कोई इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन हमारे कोच विक्रम सिंह राजवी ने हमें यहाँ तक आज पहुँचाया है मेहनत करके। आप क्या करना है आगे, कहाँ तक जाना है आपको? क्या इंडिया खेलना। आप? मेरा नाम मनसा कंवर है, बीकानेर के डिंगसरी गांव से। प्रैक्टिस करने के बाद लगता है कि इंडिया प्रेजेंट करेंगे एक दिन। आप तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, अभी आपकी दूसरे लोग भी तारीफ कर रहे थे। तो ये जो टीम है ये कहाँ तक इसकी उड़ान होगी? ये अभी राजस्थान को मेडल ला के दिया है। मेरी सोच है कि हम इंडिया को भी मेडल ला के देंगे। देखे एक दिन पहले हमें घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, खेलना बड़ी बात है, स्कूल भी नहीं जाने देते थे कि पढ़ के क्या करोगे, बस 12 तक हो जाए। अभी बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है लड़कियों के लिए। फिर हमारे गांव में मंगन सिंह राजवी एकेडमी है, पहले बॉयज़ को खिलाते थे, गर्ल्स को परमिशन नहीं थी खेलने की। फिर विक्रम सिंह राजवी ने हमारे घर वालों से, माता पिता से निवेदन करके उनको बोला खेलना भेजो, इनको ग्राउंड तक भेजो। फिर हमको ग्राउंड तक खेलने के लिए भेजा। फिर हम फर्स्ट बार भीलवाड़ा खेलने गए, फिर भी हमारा वहाँ पर पोजीशन नहीं रही, लेकिन हमको मोटिवेशन मिला कि यहाँ पे लड़कियाँ खेलती है। हमने देखा पहली बार कि लड़कियाँ भी ऐसे खेलती है। फिर हमको धीरे धीरे सर ने बोला, उनके वहाँ पे जाकर तो बोला कि हम मेडल लाके ले आएंगे। लेकिन हम उसके बाद जब स्टेट गए थे हर बार मेडल लेके आते हैं। स्कूल टूर्नामेंट में भी, पाली में गए थे स्कूल टूर्नामेंट, उसमें भी मेडल लेके आए, 12 में गए मेडल लेके आए। और चिड़ावा में जो भी स्टेट टूर्नामेंट होता है, राजस्थान में जहाँ टूर्नामेंट होता है, मेडल लाया है। और अभी नेशनल में लेके आए। और आगे ये मैं सोच है कि हम इंडिया को भी मेडल ला के देंगे एक दिन। सुविधाओं की बात करें तो क्या लगता है और कुछ सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए आप लोगों को? ये तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं है सर। गांव में जहाँ पे गर्ल्स खेलती है, हमारे वहाँ पे सर तैयारी करवाते हैं। वहाँ पे मिट्टी का ग्राउंड है।
अगर यहाँ पे ग्रास ग्राउंड हो और सर भी और भी मेहनत करवा सकते हैं। सर अपनी नौकरी छोड़ के हमको वहाँ पे रात दिन मेहनत करवाते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। हमको जो उनकी 50 साल की उम्र है फिर भी हमको डेमो दे के सिखाते हैं, हमारे साथ भगते हैं, रात दिन एक दिन के होकर के मेहनत करते हैं, हमसे भी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। कोटा में कैसा लग रहा है आप लोगों को, जब से कोटा आए हो आप, और प्रैक्टिस कैसे हो रही है, और अब ड्रीम क्या है आप लोगों को? ड्रीम इंडिया खेलना है। तो जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं उन्हें इंडिया खेलना है, और ना सिर्फ इंडिया खेलना है, इंडिया के लिए जो है ट्रॉफी भी जीतनी है। तो तमाम जो लड़कियां जो है यहाँ पर पसीना बहा रही है, इसके साथ साथ उनकी कोच जो है वो लगातार उनको खेल को निखार रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से लगातार बेटियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बेटियां शिक्षा के साथ साथ दूसरे सभी फील्ड में भी जो है आगे आ रही हैं। फुटबॉल के क्षेत्र में भी जो है कोटा से जो है कई सारी जो खिलाड़ी हैं उनका राजस्थान टीम में सिलेक्शन होगा, इंडिया टीम में सिलेक्शन होगा, और वो मेडल भी लेकर के आएंगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।